तो इंडियन स्टॉक मार्केट, नाम सुनते ही लगता है ना कि ये कोई बहुत ही उलझी हुई पहेली है। अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी पहेली को मिलकर सुलझाने वाले हैं। ये एक सीधी साधी गाइड होगी, खासकर उनके लिए जो पहली बार इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब पहली बार कोई भी निवेश के बारे में सोचता है तो दिमाग में न जाने क्या क्या चलता है ना। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी एडवाइस, समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें और यकीन किस पर करें। तो अगर थोड़ी घबराहट हो रही है तो जान लीजिए कि ये बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज हम मिलकर एक एकदम सीधा साधा प्लान बनाएंगे। इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट की सफर का एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट, जो 3 मजबूत पिलर्स या कह लें कि स्तंभों पर टिका होगा। और ये पिलर्स हमें हमेशा सही रास्ते पर रखने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर वो है हमारी बुनियाद, फाउंडेशन। और मजे की बात यह है कि यहाँ हम पैसों से पहले अपनी सोच, मतलब कि माइंडसेट की बात करेंगे। क्योंकि अगर सोच सही जगह पर है तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी भी अपने आप सही दिशा में काम करेगी। इट ऑल स्टार्ट्स हियर। तो सवाल ये है कि ये सही मानसिकता बनती कैसे है। अच्छा, इसके 3 हिस्से हैं। पहला, सीधे पैसे कमाने के बारे में सोचने से पहले मार्केट को समझने और सीखने पर फोकस करना है। दूसरा, अपने गोल्स एकदम क्लियर रखने हैं कि हम निवेश कर क्यों रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए या किसी और बड़े सपने को पूरा करने के लिए। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, फोमो से बचना है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। बस ये सुनकर कि कोई स्टॉक बहुत चल रहा है उसमें कूदने की गलती वो नहीं करनी है। एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, डेटा पर भरोसा करें, शोर पर नहीं। सोशल मीडिया पर जो टिप्स मिलती हैं, दोस्तों की जो सलाह होती है, वो अक्सर सिर्फ शोर होता है। असली ताकत तो अपनी खुद की रिसर्च और सही जानकारी में है। आखिरकार ये मेहनत की कमाई है, इसे किसी के कहने पर दांव पर तो नहीं लगा सकते हैं ना। ऑलराइट, तो हमारा माइंडसेट अब तैयार है, अब टाइम है एक्शन लेने का। तो चलिए हमारे दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें बताएगा कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए वो कौन से प्रैक्टिकल टूल्स और कदम हैं जो हमें उठाने हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, और ये अकाउंट एक ब्रोकर के पास खुलता है। अब यहाँ कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं, जैसे ज़ीरोधा। ये बिगनर्स के लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली है। अब स्टॉक्स अपनी कम फीस के लिए जाना जाता है, और ग्रो का इंटरफेस भी नए इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो बस ये देखना है कि अपनी ज़रूरत क्या है, आसानी से इस्तेमाल करना है या कम लागत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी हिसाब से ब्रोकर चुनना सही रहता है। अच्छा, अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये ना इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन लाने का एक जबरदस्त तरीका है। इसमें होता क्या है कि हर महीने एक छोटी फिक्स्ड रकम अपने आप म्यूचुअल फंड में चली जाती है, और पता भी नहीं चलता। देखते देखते ये छोटी छोटी बचत एक बड़ी दौलत बन जाती है। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एक और बात, जब हम शुरू कर रहे होते हैं ना, तो सीधे किसी एक कंपनी के स्टॉक में सारा पैसा लगा देना ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ एक शानदार शुरुआत है। क्यों? क्योंकि इनमें पैसा अपने आप ही कई अलग अलग कंपनियों में बढ़ जाता है, और जब पैसा बढ़ जाता है तो रिस्क भी बढ़ जाता है। इसी कमाल की चीज को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो ठीक है, हमने शुरुआत कर दी, लेकिन असली वेल्थ वो तो लंबी दौड़ में ही बनती है, द लॉन्ग गेम। तो चलिए अब हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की बात करते हैं। ये वो पिलर है जो हमें मार्केट में टिके रहने और समय के साथ अपनी संपत्ति को ग्रो करने में मदद करेगा। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। जैसे यहाँ इस चार्ट में दिख रहा है, अपने पैसे को सिर्फ एक सेक्टर, मान लीजिए आईटी में लगाने के बजाय उसे फार्मा, बैंकिंग, एफएमसीजी जैसे अलग अलग सेक्टर्स में फैलाना ज्यादा समझदारी है। इससे होता यह है कि अगर एक सेक्टर में कभी गिरावट आती भी है तो दूसरा सेक्टर उसे संभाल लेता है। सिंपल, राइट? देखिए, लंबी अवधि में अच्छी कंपनियां चुनने के लिए हमें उनकी हेल्थ को समझना होगा। मतलब कंपनी कमा कितना रही है, उस पर कर्ज कितना है, बस ऐसी बेसिक बातें। बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझ भी अच्छी और बुरी कंपनी में फर्क करने में बहुत मदद करती है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, सीखना बहुत जरूरी है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता।
अगर कोई और गहराई में जाना चाहता है तो फिलिप फिशर की ये किताब कॉमन स्टॉक्स इन अनकॉमन प्रॉफिट्स एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। ये किताब लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनियां पहचानने का एक नजरिया देती है। तो चलिए फटाफट से जो भी हमने सीखा है उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 3 पिलर वाला ब्लूप्रिंट, यही है हमारी इन्वेस्टमेंट यात्रा का नक्शा। तो हमारी स्ट्रैटेजी के 3 मेन पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, सबसे पहले सही माइंडसेट बनाना है। नंबर 2, SIP या म्यूचुअल फंड जैसे आसान और सेफ तरीकों से छोटी शुरुआत करनी है। और नंबर 3, लंबी अवधि का सोचना है, सब्र रखना है और लगातार सीखते रहना है। तो अब ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, एक सीधा, सरल और काम करने वाला प्लान। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि वो तो पता चल गया। सवाल ये है कि पहला कदम कब उठाया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।